सियासत में बयान आधार होते हैं और वो व्यक्ति काफ़ी उम्मीदें पा जाता है जो काफ़ी बयानबाजी जिनकी सियासत में मायने रखती है। प्रदेश की बात हो, देश की बात हो, एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे जिनके बयान राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं। हमारे साथ बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत शारदा जी हैं। विनीत शारदा जी के बयान आपको बता दें, जब जब भी चुनाव आते हैं विनीत शारदा जी के बयान सुर्खियों में आ जाते हैं, टीवी की हेडलाइंस बन जाते हैं, अखबारों के पन्नों में वो छपने शुरू हो जाते हैं। तो विनीत शारदा जी का न्यूज़ सर्किल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार युगल जी। विनीत जी, आपके बयान जो हैं वो बड़े विवादित भी होते हैं और कभी कभी पार्टी को बड़ी पहचान भी दिला जाते हैं, तो इतने बयान आप लाते कहाँ से हैं? नहीं, मैं कभी विवादित नहीं बोलता। जी। अब मीडिया प्रेमी अगर मेरे कुछ उसको विवादित कह दे, तो कोई कहते हैं ना खाना खा लीजिए, कोई कहता खाना खा ले, कोई कहता खाना ठूस ले। मैं तो यही कहता हूँ खाना खा लीजिए। जी जी। आप उसको खाना ठूस ले बता दो या खाना खा ले बता दो। नहीं, पत्रकारों की काफ़ी पसंद रहते हैं आप। मैंने कहा ना, मैं ये कहता हूँ खाना खा लीजिए। अब उसको आप उसको विवादित करने के लिए खाना ठूस ले बता दो। जी, तो आप क्या बताते हैं? खाना ठूस ले बताते हैं? मैं तो कहता हूँ खाना खा लीजिए। अच्छा, लेकिन पत्रकारों काफ़ी पसंदीदा प्रिय व्यक्ति हैं, प्रिय नेता हैं आप। पत्रकारों को जब कुछ नहीं मिलता तो पहुंच जाते, बोले विनीत जी के पास चलिए, विनीत शारदा जी को ऐसा दे देंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं है, सब अपने प्रेमी लोग हैं जी, सब मित्र लोग हैं और एक दूसरे का सम्मान करना हमारा और आपका कर्तव्य बनता है, वो मैं करता हूँ। सॉरी। 30 साल का राजनीतिक करियर है आपका। इन 30 सालों में 95 में आपने शुरू किया था सक्रिय राजनीति में, बीजेपी में आप आए और आज हम 2025 में खड़े हुए हैं। इतने बड़े टेन्योर को, 30 दशक की राजनीति को आप अपने हिसाब से कैसे देखते हैं और भारत की राजनीति में क्या बदल गया उसको आप कैसे देखते हैं? भारत की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। सन 95 में जब मैं राजनीति में सक्रिय हुआ, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, आडवाणी जी और डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी का युग था। राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था। ये त्रिमूर्ति कहलाया करते थे। जी, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, ये देश की 3 धरोहर, ऐसा कुछ नारा आपने भी लगाया था। 3 बार सरकार बनी अटल जी की, 13 दिन की, 13 महीने की और 5 साल की। अटल जी ने पिछली कांग्रेस की और मिलीजुली सरकारों के रिकॉर्ड को ध्वस्त किया और लगभग 28 पार्टियों की गठबंधन की सरकार को 6.5 वर्ष लगातार चलाने का काम अगर किसी ने किया और गठबंधन सरकार को एक नई दिशा देने का काम मजबूती से किया, तो उसका नाम था परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी। मुझे भी परम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ काम करने का शुभ अवसर मिला। कई बार अपने हाथ से उनको भोजन कराने का अवसर मिला। मैं बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ। मेरे पर वो छाया चित्र नहीं है जो मैं दिखा सकूँ, क्योंकि उससे मोबाइल नहीं हुआ करते थे। अटल जी का युग आज भी याद आता है और उनकी सोच, उनका विचार देश को बहुत आगे ले गया। दूसरा एक सवाल जो है, आपने जिक्र कर ही दिया अटल जी का। 30 साल पहले अटल जी की पॉलिटिक्स और 30 साल बाद मोदी जी की पॉलिटिक्स, दोनों की पॉलिटिक्स में डिफरेंसेस कहाँ, क्या किन किन चीज़ों से आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं, किन किन चीज़ों से आप इत्तेफाक रखते हैं? अटल जी अपने में एक व्यक्तित्व थे जी। अटल जी एक विद्यालय थे, तो देश के लोग विपक्षी पार्टियां भी जिनका सम्मान करती थीं। अटल जी एक विद्यालय थे राजनीति में जी, और उनसे पक्ष विपक्ष दोनों शिक्षा लिया करते थे। और अटल जी अपने में एक पार्टी से एक बड़ा कद उनका हो चुका था, एक औरा, बहुत बड़ा औरा बन गया था उनका जी। और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विद्यालय नहीं है, ये विश्वविद्यालय है। अटल जी से बड़े हैं। मैंने क्या कहा, मैं बड़े छोटे पे नहीं जा रहा, वो विद्यालय थे। तो विद्यालय तो विश्वविद्यालय से बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी जी आज राजनीति के विश्वविद्यालय बन चुके हैं। तो बड़ा कौन होता है, विद्यालय? मैं कह रहा हूँ विद्यालय, आप सब मत मुझे घेरिए। नहीं, आप ही बता रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आज, मैं बता रहा हूँ, तो आज मोदी जी राजनीति के विश्वविद्यालय बन चुके हैं और वो विश्व के विद्यालय बन चुके हैं राजनीति के।
विश्व के किसी भी कोने और किसी भी देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आज नरेंद्र मोदी जी का लोहा मानते हैं। देश को आज़ाद हुए 77 वर्ष हो गए। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर गुलजार नंदा जी से लेकर लाल बहादुर शास्त्री से लेकर इंदिरा गांधी जी और अनेकों बीच में प्रधानमंत्री हुए। उसके बाद मोरारजी देसाई जी से लेकर राजीव गांधी जी से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी और उसके बाद देश का विश्व का सबसे बड़ा राजनेता नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र, हालांकि आप उस बात को छिपा रहे हैं, विद्यालय बड़ा होता है कि विश्वविद्यालय बड़ा होता है। नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने विश्व को एक नई पहचान भारत को दी। इंदिरा गांधी के टाइम में भारत को एक बीमारू भारत कहलाया जाता था, भीख मंगा भारत कहलाया जाता था। आज भारत कोरोना का टाइम जब पूरे विश्व में आया, महामारी आई, तो भारत एक मजबूत भारत में बनकर उभरा मोदी जी के नेतृत्व में। और हमने जब कोरोना वैक्सीन लगाई तो हमने 3 वैक्सीन अपने देश की 140 करोड़ दीपतुल्ला को जनता को लगाई, तो एशिया के अनेकों देशों को फ्री में दी। हमने अनाज दिया, हमने किसी को ना भूखे चलने दिया, ना नंगे पांव चलने दिया, ना भूखे सोने दिया। ये सारी आपकी बहुत सारी उपलब्धि हैं। हमारी नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि विश्व का राजनीतिक विश्वविद्यालय बन के उभरे। ठीक। और आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो दोबारा बने ट्रम्प, वो भी अगर मित्र, असली मित्र और बुद्धिमानी मित्र अगर किसी को मानते हैं तो बुद्धिमानी मित्र वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं। तो उनका, और दूसरी तरफ रसिया जो भारत का मित्र सदियों से है, वो भी अगर किसी को सच्चा मित्र मानता है तो देश का प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मानता है। और चाइना जो हमेशा धुक्की दिया करता था भारत को, अगर चाइना भी अगर विश्व में किसी से घबराया तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी जी। हमारा सवाल आप सुन लीजिए। हमारा सवाल ये था, अटल जी चुनाव लड़ते थे लखनऊ से। लखनऊ में मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है। क्या बीजेपी का कोई ऐसा नेता है जो मुस्लिमों की आबादी में जाके चुनाव लड़े और चुनाव जीत के आए? चूँकि अटल जी सामंजस्यवादी पॉलिटिक्स करते थे, मुस्लिम भी उनका उतना ही सम्मान करते थे जितना हिंदू करते थे, विपक्षी पार्टियां उतना ही सम्मान करती थी जितना अब आप करते हैं। क्या कोई अब ऐसा अटल जी जैसे व्यक्तित्व का नेता कोई भारतीय जनता पार्टी में है? देख, अटल जी पहला चुनाव बलरामपुर से लड़े, उसके बाद ग्वालियर से भी लड़े जी, लखनऊ से लगातार कई बार लड़े, कई बार सांसद रहे। फिर उनकी मुस्लिम बस्तियों में उन्हें वोट मिलता था तो आज राजनाथ सिंह जी को मिलता है ना वहां पे जी। राजनाथ सिंह जी 2014 के बाद लगातार। अटल जी, हम वही तो पूछ रहे हैं, अटल जी का व्यक्तित्व आप किस राजनेता में देखते हैं? अटल जी का ऑरा किस में देखते हैं आप? कोई है ऐसा नेता? देखिए, अटल जी की आत्मा भी आज स्वर्ग में खुश हो गई। उन्होंने जिसको अपना वारिस बनाया नरेंद्र मोदी जी को, आज वो उनके वारिस के रूप में भारत के नाम को ऊंचा कर रहे हैं। कभी अटल जी ने कहा था बड़ी लोकसभा में, अटल जी ने कहा था बड़ी लोकसभा में कि ये आज जो सोनिया गांधी हंस रही हैं, हमारी एक वोट से हमारी सरकार गिर गई थी और सोनिया गांधी बहुत चिल्ला के हंसी थी। अटल जी ने कहा था हंसो मत, कल तुम पर दुनिया हंसेगी, कल पूरे भारत में मेरी सरकार होगी। तो मोदी जी ने वो करके दिखाया। तो मोदी जी ही उनके असली वारिस थे। मोदी जी उनके असली दत्तक पुत्र के रूप में उन्हें भारत के नाम को विश्व पटल पर ऊंचा किया। तो उनका वारिस का नाम अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी है। अच्छा, दूसरा, विनीत शारदा जी के बयान जो हैं वो मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं। चाहे आप कमल कमल कहा हो, आप उस पर टीवी पे खूब छाए रहे, ऐसे बयान कहाँ से आ जाते हैं आपके पास? एक ऐसे कहा जाता है कि विनीत शारदा जी एक ऐसे विशेष वर्ग के लिए बड़ी तीखी टिप्पणी करते हैं और उनके ऊपर बड़ा निशाना साधते हैं, वही उनके बयानों का आधार होता है। मैं क्यों करूं? समाजवादी पार्टी जब से जन्म ली है, एक विशेष वर्ग, समाजवादी पार्टी मैं बता रहा हूं, एक विशेष वर्ग के लिए आप तीखी टिप्पणी, मैं वहीं आ रहा हूं। समाजवादी पार्टी जब से जन्म ली है
कांग्रेस का जब से जन्म हुआ है, कम्युनिस्टों का जब से जन्म हुआ, ममता दीदी का जब से जन्म हुआ, और जो नया नया पौधा हुआ निकला केजरीवाल साहब, नए नए पौधे हैं राजनीति के, इनका जब से जन्म हुआ, मुस्लिमों की तुष्टीकरण करते हैं, औरंगजेब गौरी और बाबर की महिमा मंडन करते हैं, अकबर को महान बताया इन्होंने, कभी इन्होंने शिवाजी को महान नहीं बताया, कभी इन्होंने महाराणा प्रताप को महान नहीं बताया, कभी वीर सावरकर साहब को महान नहीं बताया, कभी उन्होंने गुरु गोबर मतलब गुरु जी को महान नहीं बताया, कभी इन्होंने राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को महान नहीं बताया, कभी सुभाष चंद्र बोस को महान नहीं बताया, कभी इन्होंने अशफाकुल्ला खान को महान नहीं बताया है। क्यों? कभी इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर बना 550 वर्ष बाद, वहां पे नहीं गए उनके सम्मान में। त्रिवेणी 1400 वर्ष बाद, 144 साल बाद, 144 वर्ष, सॉरी 144 वर्ष बाद महाकुंभ का ऐसा योग बना त्रिवेणी में, जो योग 144 वर्ष बाद बना। उसमें मैं तो मैं सनातनी हूं, कौन नहीं करूंगा भाई। त्रिवेणी में 66 करोड़ सनातनी पहुंचे। मैं नहीं समझता कि भारत का कोई भी हिंदू परिवार, सनातन परिवार, जिसमें प्रत्येक परिवार से 2 व्यक्ति ना पहुंचे हों। मतलब जिसने त्रिवेणी में स्नान किया वो सनातनी, जिसने नहीं किया वो नहीं है, वो महापापी है। अच्छा, जिसने महापाप किया होगा उसने, मैं कह रहा हूं। मतलब जो अगर त्रिवेणी में स्नान नहीं कर पाया, बहुत बड़ी बात कैमरे के सामने। हाँ, मैं कह रहा हूं जिनने त्रिवेणी में नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, सुनिए, आप ही कह रहे हैं। मैं कह रही, जिन राजनीतिक दलों की बात कर रहा हूं मैं, राजनीतिक दल जो टोपी पहन के अपने आप को एक धर्म का, एक व्यक्ति विशेष का तबका लगाते हैं, उनके कभी सगे नहीं हुए। पर जिन्होंने त्रिवेणी में डुबकी नहीं लगाया, उसका विरोध किया, लेकिन एक नेता ने डुबकी स्नान कर लिया था। अरे वही वहीं आ रहा था मैं। एक नेता ने डुबकी लगाई, हरिद्वार में लगाई, या चित्र डाल दिया त्रिवेणी का, फिर अंधेरे में चले गए त्रिवेणी में डुबकी लगाने। कांग्रेस में क्यों नहीं उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष गए, क्यों नहीं राहुल बाबा जी गए, क्यों नहीं प्रियंका गांधी जी गई, क्यों नहीं सोनिया गांधी जी गई, क्यों नहीं ममता दीदी आई, क्यों नहीं ये केजरीवाल साहब गए, क्यों नहीं बाकी दलों के लोग गए? क्या इनको क्या इसमें भी अछूत हो जाता है क्या? अरे गंगा में जाते, गंगा माई में स्नान करते, गंगा माँ को प्रणाम करते। बीजेपी ने इवेंट बना दिया था एक, महाकुंभ तो हर बार आता है, लेकिन बीजेपी ने 12 वर्ष में महाकुंभ आता है ना। आपने इवेंट बना दिया था क्या? अरे बीजेपी इवेंट बना देती चीजों को। आपको किसी ने रोका था? सन 14 से पहले सनातन धर्म का उद्घोष करने के लिए हमने मना किया क्या? हमने उद्घोष किया, आपको किसी ने रोका? कुंभ तो हमेशा आते हैं, आपको किसी ने रोका? हमने तो नहीं रोका कभी आपको। तो अखिलेश जी ने तो कह रहे हैं कि आजम खान को जब प्रभारी बनाया था और कुंभ सकुशल। तो क्या हुआ था, जब भी कांवड़ मेला लगता था सेवर, तो इन पे बैन लगा दो, गाजे बाजों पे बैन लगा दो, डीजे पे बैन लगा दो, फूले बरसाओ तो उसको जेल में डाल दो, मस्जिदों में बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगा दो, सड़कों पे नमाज पढ़वा दो, सड़कें जाम करवा दो। सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी जानी चाहिए। अरे भैया, सड़क काय के लिए होती है भैया? सड़क चलने के लिए होती है। सड़कों पे नमाज बता तो रहा हूँ, नहीं पढ़ी जानी सड़क चलने के लिए होती है। सड़क आम जनमानस की सुविधा के लिए होती है। सड़क पे मेरी माता बहनें चलती हैं, सड़क पे मेरा व्यापारी व्यापार करने के लिए निकलता है, सड़क पे मेरे युवा अपने छात्र छात्रा स्कूल कॉलेज जाने के लिए निकलते हैं, मेरा व्यापारी दुकान जाने निकलता है। मेरा वो कहते हैं साहब कि चलिए आपने नमाज रोकने के लिए सड़क चलने के लिए, तो आप ही कह रहे हैं कांवड़ यात्रा जब निकलती है तो सड़क जाम होती है, अलग रूट बनाया जाता है। तो वो कहते हैं साहब 15-20 मिनट के लिए अगर हम इबादत कर लेंगे खुदा की, सड़क पे बैठ के, हम मंदिर में पूजा करते हैं ना, आप भी अपने मस्जिदों में पूजा करो, किसने रोका है? सड़क पर किसी को इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि सड़क को घेरे, सड़क पर इबादत करे, सड़क पर पूजा करे। पूजा करो अपनी मस्जिदों में करो। हमारे यहाँ सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास की बात होती है। हमारे लिए सबकी पूजा पद्धति अलग अलग है। आप अपनी पूजा पद्धति करो, मैं तो पूजा पद्धति आप करते हो। विनीत शारदा जी के मुसलमान कितने मित्र जरा गिना दीजिए। अरे भाई बात सुनिए, मेरे मित्रों पर मत जाओ। मेरे मित्र मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब हैं। मुसलमान मित्र हैं क्यों नहीं होंगे? मुसलमान, अरे भाई मुसलमान क्या भारत का, पर सुनिए, मुसलमान क्या भारत का नागरिक है? नागरिक नहीं है बिल्कुल नागरिक है। देश आज़ाद हुआ 47 में। देश आज़ादी से पहले अशफाकुल्ला खान साहब कौन थे?
अशकुल्ला खान मुसलमान थे, जिन्होंने देश की लड़ाई में अपने को शहीद किया। आज भी उनको पूछते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आपके आदर्श हैं साहब, हम वही नहीं, तो कह रहे मेरे हैं। आदर्श तो हैं। हाँ, सभी के आदर्श हैं। एपीजे अब्दुल कलाम आपने साहब को राष्ट्रपति मैं बनाया। कहता हूँ मुस्लिम कौन नहीं आदर्श मानता। मैं कहता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम साहब को आदर्श मानो और अपनी मस्जिदों में जाकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करो मस्जिदों में। हाँ, हनुमान 40 करो। ये गंगा जमुना तहजीब का भारत तो है। विवादत तो आप ही बयान दे विवाद रहे हैं। नहीं दे रहा हूँ। अगर वहां पे अगर वो कहते हैं साहब कि अगर मस्जिदों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, हनुमान चालीसा का पाठ होगा, हम मंदिरों में नमाज पढ़ेंगे, आप खोलेंगे मंदिर के दरवाजे? पहले समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे आप। ये हिंदू राष्ट्र है भाई। मैं पाकिस्तान में जाकर पढ़ सकता हूँ क्या? मैं क्या दुबई में जाकर पढ़ सकता हूँ क्या? मैं क्या अफगानिस्तान में जाकर पढ़ सकता हूँ क्या? मैं क्या मुस्लिम देशों में जाकर पढ़ सकता हूँ क्या? अरे ये हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। नंबर एक बात सुन लीजिए, हिंदू राष्ट्र में मेरा ये कहना है, ये गंगा जमुना तहजीब का भारत कहलाता है। गंगा जमुना तहजीब का जब भारत कहलाता है तो यहाँ पूजा पद्धति सबकी अलग हो सकती है, इसको मान्यता देते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारे मुस्लिम मित्र कभी भी हमसे अलग नहीं है। इन मुस्लिम मित्रों को अलग करने का काम किया कांग्रेस ने, इन हिंदुओं से अलग करने का काम किया समाजवादी पार्टी ने, बहुजन समाजवादी पार्टी ने, कम्युनिस्ट ने, ममता दीदी और केजरीवाल जैसे लोगों ने किया। मुस्लिम कभी भी भारत के हिंदुओं से अलग नहीं है। और मुस्लिम तो आज भी अपनी मस्जिद में गीता पढ़ सकता है, वहाँ तो आज भी रामायण पढ़ सकता है। और ये राजनीतिक दल जो हैं ये मुस्लिमों को जो इस्तेमाल कर भड़काते हैं, ये बंद कर दें। मुस्लिम गलत नहीं था। मुस्लिम जानता है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए, उन्हें 4 करोड़ माता बहनों को फ्री में मकान दिए, तो न ये अलग नहीं देखा मुस्लिम के में हिंदू की माँ। मुस्लिम जानता है फ्री में गैस के सिलेंडर चूल्हे दिए, ये नहीं देखा ये मुस्लिम गाँव को मिला हिंदू को मिल रहा, ये नहीं। मुस्लिम जानता है, मुस्लिम जानता है हमने 5 लाख रुपए का आयुष्मान बीमा दिया, तो हमने ये नहीं देखा ये मुस्लिम का बेटा ये हिंदू का बेटा। मुस्लिम जानता है हमने 10 लाख रुपए व्यापारी को एक्सीडेंटल बीमा दिया, तो हमने नहीं देखा मुस्लिम का व्यापारी हिंदू का व्यापारी। हमने 24 घंटे बिजली दी, तो हमने ये नहीं देखा ये मोहल्ला मुस्लिम का है ये हिंदू का है। सुनिए, हमने मेडिकल कॉलेज खोले, हमने मेडिकल कॉलेज खोले देश प्रदेश में। 75 जिलों का मेरा सूबा है, 62 जिलों मेडिकल खोल दिए। हमने ये नहीं देखा वहाँ पे हिंदू का इलाज हो रहा मुसलमान का मिला। 5 एयरपोर्ट होते थे उत्तर प्रदेश में, 19 एयरपोर्ट हैं, 6 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहे हैं। हमने ये देखा इसमें सफर हिंदुस्तान, इसमें मुसलमान कर रहा है हिंदू, या हिंदू कर रहा है। मेरे दोस्त, ये मोदी का ही दिल है, ये मेरे दोस्त, ये भारत है। यहाँ श्री राम का जन्म हुआ उत्तर प्रदेश में, यहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यहाँ बौद्ध का जन्म हुआ। मेरी बात पूरी होने दीजिए। यहाँ उसका जन्म उनका जन्म हुआ, तो ये श्री राम का देश है, ये राम राज्य है। राम राज्य का मतलब हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं होता। राम राज्य का मतलब सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब को बुलाया, जो सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। दूसरी बार जब राष्ट्रपति बनने की बात आई, बनाने की जब दोबारा बात हुई, तो कांग्रेस ने रोड़ा अटकाया, समाजवादी पार्टियों ने रोड़ा अटकाया, बाकी ने रोड़ा अटकाया। हम तो दोबारा राष्ट्रपति बनाने चाहते थे, बनने नहीं दिया। अगर इन्होंने में इतनी ही है कि मुस्लिमों से प्रेम था, तो मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से पूछना चाहता हूँ, आज तक अपने परिवार के अलावा क्यों नहीं किसी मुस्लिम नेता को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया? क्यों नहीं लालू प्रसाद यादव ने बिहार में अपने परिवार के अलावा क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया मुस्लिम को? क्यों नहीं कांग्रेस आई ने? कांग्रेस ने बहुत उत्तर प्रदेश में शासन किया, दिल्ली में शासन का प्रदेश में लिया। क्यों नहीं देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस ने अपने परिवार के अलावा मुस्लिम को कभी बना दिया? क्यों? मुस्लिमों से प्यार करने का ये ढोंगा नाच करते हैं, हमेशा मुस्लिमों को लुभाने का नाच करते हैं। मुस्लिमों का सम्मान नहीं किया, मुस्लिमों का अपमान करने का काम किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, मुस्लिमों का अपमान करने का काम के कांग्रेस ने किया, कम्युनिस्ट ने किया, केजरीवाल ने किया। मुस्लिमों का अपमान किया तो बहन मायावती ने किया, मुस्लिमों को सम्मान दिया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। एक सवाल बड़ा आम तरीके से पूछा जाता है, क्या विनीत शारदा जी को ईद की सेवइयाँ मीठी लगती हैं? मैं इनकी ईद सेवइयाँ खा लेता हूँ। मीठी लगती हैं? सुन तो लो जी, मैं इनकी ईद की सेवइयाँ खा तो आप लेते हैं, मीठी लगती हैं? देखिए मीठी तो, और रही फीकी की बात, मैं शुगर का मरीज हूँ, मैं मीठा खाता ही नहीं हूँ, तो मुझे मीठी लगती नहीं। ईद पे खाई होगी? नहीं, मैं फीकी खाता हूँ ना, मैं शुगर का मरीज हूँ, क्या करूँ? मुझे तो मीठी दिवाली की मिठाई लगती है भाई साहब। मैं तो दिवाली की मिठाई के अलावा मुझे कोई चीज़ मीठी लगती नहीं। कल तो मित्र आए होंगे ईद मनाने? नहीं, मेरे नवरात्रे चल रहे हैं साहब,
तो ना मैं कहीं गया ना मैं कहीं आया। मुबारकबाद भी आपने नहीं, मैंने कहा ना मैं कहीं गया ना आया। मैंने दिल्ली मुबारकबाद दे दी अपने मित्रों को। मैंने कहा आप भारत में रहो, वंदे मातरम कहो, भारत में रहो, जय श्री राम कहो, भारत में रहो, भारत के गुणगान गाओ, भारत माता को प्रणाम करो। विनीत शारदा जी ने ये नहीं बताया कि उनके कितने मुसलमान मित्र इस शहर में हैं या इस प्रदेश में हैं। आप ये बताइए कैमरे के सामने कि विनीत शारदा जी के इतने मित्र हैं और ये अनन्य मित्र हैं, वो मुसलमान हैं, इनसे हमारी कोई। मेरे कई न्यूज चैनल के मालिक मुस्लिम मित्र हैं मेरे जी। प्राइम न्यूज के एक मालिक हैं। नहीं, वो तो अरे सुन लीजिए मेरे, अब आप जवाब ले रहा हूँ, जवाब नहीं ले रहे हैं। अब आप जवाब नहीं ले रहे हैं। अभी मोहसिन खान साहब मेरे मित्र हैं, प्राइम न्यूज के मालिक हैं। ऐसे कईयों मेरे मित्र, मेरे व्यापारी हैं जिनको मेरे यहाँ से मैं कपड़े का मैन्युफैक्चर हूँ। सन 29 से मेरी कपड़े का यूनिट है। मेरा मुस्लिम भाइयों को भी माल जाता है, मैं कब मना कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरा मुस्लिम राजनीतिक तौर पे मेरी पार्टी में बहुत से मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम मंच वाले, हमने राष्ट्रीय मुस्लिम मंच वाले। अरे भैया मुस्लिम मंच में मैं आपको अभी हमारे शहर काजी साहब का देहांत हुआ, मैं उनके घर पे गया। ये जनता सुनना चाहती है। हाँ, मैं गया उनके घर पे। मैंने उनके परिवार से मिलकर मैं उनके दुख में शामिल हुआ। दुख सुख में सबके जाना चाहिए, उसमें हिंदू मुस्लिम का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैंने फिर कहा आज़ादी से पहले हिंदू मुस्लिम एकता का एक प्रतीक था। भारत गंगा जमुना की तहजीब कहलाता था। मैंने इसलिए कहा कि मंदिर मस्जिदों में भी अगर कोई हिंदू पाठ करता है, मुस्लिम करता है, तो उसे गंगा जमुना तहजीब का बढ़ावा मिलेगा, और जो राजनीतिक दल जो मुस्लिमों को हिंदुओं को भड़काने का काम करते हैं उस पर विराम लग जाएगा और मेरा भारत फिर जल्दी विश्वगुरु बन जाएगा। चालीसा क्यों होना चाहिए? मैंने हनुमान चालीसा ही सिर्फ नहीं कहा, मैंने ये कहा कि अगर उनकी पूजा पद्धति के साथ वो प्रणाम कर लेंगे तो उनको उनके दिमाग का शुद्धिकरण हो जाएगा। अगर दिमाग का शुद्धिकरण हो जाएगा तो मेरा भारत विश्वगुरु बन जाएगा। नहीं, उन्हें आदाब की जगह प्रणाम करना सिखा। आदाब करो, क्या बात कहते, उर्दू का शब्द है। उर्दू तो संस्कृत के से निकली भाषा है भैया, संस्कृत से निकली सारी भाषाएं हैं। वो शिष्टाचार वो अपने तरीके से करना चाह रहे हैं, आप उन्हें जबरदस्ती प्रणाम हमने कब कहा? हमने निवेदन किया, आग्रह किया, प्रार्थना की है। हम निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, करो तो भारत विश्वगुरु बन जाएगा। अगर वो भारत को विश्वगुरु बनाना चाहते हैं, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसा करना चाहिए। दूसरा, विनीत शारदा जी इतने बयान देते हैं जो सुर्खियां बनते हैं, विनीत शारदा जी की मंजिल क्या है? लखनऊ की दिल्ली, कहाँ जाएंगे? जो आपके समर्थक हैं वो कहते हैं कि दिल्ली जाना चाहिए। देखिए साहब, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। उससे पहले मैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ। 8 साल की उम्र से मैं शाखाओं में अपने दादाजी के साथ जाता था, छोटा सा बालक था। तो मैं जब से शाखाओं में जाता हूँ, मेरे लिए मैं तो शुरू से कहता हूँ संघ मेरी माँ है। मैं संघ से जुड़ा हूँ और संघ की विचारधारा मेरे परिवार में, मेरे में कोट कोट के बढ़ी है। और मैं हमेशा कहता हूँ राष्ट्र मेरा धर्म है, तो पार्टी मेरी माँ है, तो व्यापारी मेरी आत्मा है। और मैं अपनी माँ के सम्मान में कभी आने नहीं दूँगा। मेरा राष्ट्र मेरी माँ, मेरी पार्टी और मेरा व्यापारी मेरी आत्मा है। मैंने बचपन से लेकर अब तक, जब से होश संभाला राजनीति में 95 से आपको रास्ता कहाँ का आसान लगता है, दिल्ली का कि लखनऊ का? दिल्ली हालांकि पास में, अब तो एक्सप्रेसवे भी बना दिया गया, तो आप जाना कहाँ चाहते हैं? लखनऊ का रास्ता आसान है कि दिल्ली का? इस भाग्य की रेखा का मुझे नहीं पता मुझे कहाँ ले जाना चाहती है। कभी कभी मुझे लगता है 2009 में पहली बार मैंने मेरठ हापुड़ लोकसभा का टिकट की मैंने आवेदन किया। 2009 से लेकर 2024 4 बार मैंने लोकसभा का टिकट मांगा, पार्टी ने मुझे नहीं दिया। उसके बाद भी थका नहीं हूँ, युवा नहीं है, कुछ युवा हूँ ना, युवा है। अब युवा उम्र ही कितनी है, युवा हूँ। और पार्टी देखिए, पार्टी माँ है और माँ के अकेला बेटा विनीत तो है नहीं, तो माँ अपने बच्चों को निराश भी नहीं करती। नहीं, माँ का अकेला बेटा विनीत तो है नहीं जी, माँ के बहुत बेटे हैं। जिस दिन माँ की नज़र अपने बेटे इस विनीत पर पड़ेगी तो विनीत को दिल्ली ले जाएगी, दिल्ली ले जाएगी। विनीत जानना कहाँ चाहते हैं? मैंने आपको कहा ना, मुझे दिल्ली ले जाएगी, दिल्ली ले जाएगी, दिल्ली जाने की मनसा है। दिल्ली ले जाएगी तो मैं भी महाराजा अग्रसेन जी का नाम के ऊपर मेरठ का नगर नाम करवा दूंगा, अग्रसेन नगर। तो लखनऊ से कोई मोह नहीं रहा? अरे भाई, लखनऊ तो मेरे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप मुझे बातों को झालो मत बताइए। लखनऊ अगर मेरी कर्मभूमि है, लखनऊ उत्तर प्रदेश मेरी जन्मभूमि, मेरी कर्मभूमि है, दिल्ली मेरी कर्मभूमि भी बना नहीं है। यहाँ मैंने मेहनत करी है 30 सालों में, उस मेहनत का फल मेरा कोई मतलब नहीं है। मुझे पार्टी चाहे लखनऊ भेजे चाहे दिल्ली भेजे, ये माँ का आदेश होता है। माँ जहाँ का आदेश देगी उसको मैं स्वीकार करूँगा।
मेरा अपना कोई इसमें किसी बेटे का अपनी माँ से बात कहने का अधिकार होता है, और प्यार से, सम्मान से माँ को अपने मन के बताने का अधिकार बेटे का होता है। माँ को फैसला लेना है कि माँ उसको दिल्ली भेजे या लखनऊ भेजे, वो मेरी पार्टी मेरी माँ है, मेरी पार्टी का जो फैसला हो वो मेरे लिए सम्मान अपेक्षानुरूप फल आपको मिला है पार्टी में? 30 साल की आपने अथक मेहनत है आपकी। 95 में पार्टी में सक्रिय हुआ। 3 दशक हो गए हैं, इन 3 दशक में जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे हैं आप, खुश हैं आप? 97 में मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ मेरठ जिले का कार्यकारिणी सदस्य बना। 98 में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का मेरठ जिले महानगर का उपाध्यक्ष बना। 2002 में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का महानगर जिले का अध्यक्ष बना। 2004 में भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का मैं जिले का वो प्रदेश का मंत्री बना। 2010 से लेकर 2025 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। उत्तर प्रदेश के 75 जिले मेरे संगठन के भाजपा के हिसाब से 98 जिले, 98 के 98 जिलों में 15 वर्षों में एक एक जिले में 40-50 बार दौरा हुआ। 2017 से पहले जब उत्तर प्रदेश में विपक्ष की सरकार होती थी, हम विपक्ष में होते तो अनेकों धन्य प्रदेश जिलों में मैंने किए। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं बचा होगा जहां मैंने व्यापारी सम्मेलन नहीं किए होंगे। मैंने कम से कम इन 15 वर्षों में सैकड़ों व्यापारी सम्मेलन कर दिए होंगे, जिसमें मेरे केंद्र प्रदेश के नेताओं ने भाग लिया होगा। आपके समर्थक ये कहते हैं कि विनीत शारदा जी संगठन को तो मजबूत करते रहे, लेकिन उन्हें सरकार में होना चाहिए। तो आपके समर्थकों की उम्मीदों पे विनीत शारदा जी क्या कहना चाहेंगे? हो सकता है आपकी इंटरव्यू को हमारे प्रदेश के मुखिया देख रहे हो, उनकी नज़र पड़ जाए तो सरकार में आना, उनकी नज़र पड़ जाए तो माँ मुझे जो आदे वो तो मेरी माँ है, संगठन मेरी माँ है। अब माँ के संगठन को तो मजबूत करते रहे, सरकार में आने का मौका नहीं मिला। देखिए दोनों बात मेरी, संगठन मेरी माँ है, पार्टी मेरी माँ है। पार्टी के नुमाइंदे ही सरकार में बैठे हैं, चाहे देश में हो चाहे प्रदेश। उनकी नज़र भी मेरे पर पड़ी नहीं है, पड़ जाएगी तो मैं जहाँ वो कहेंगे देश की सरकार में मेरी भागीदारी से उनको फ़ायदा होगा तो वहाँ पहुँच जाऊँगा। प्रदेश की सरकार मेरी भागीदारी का फ़ायदा हो वहाँ पहुँच जाऊँगा। और सरकार को पार्टी को लगेगा मुझे संगठन में मुख्य धारा में लाना प्रकोष्ठ निकाल के, तो उसमें आ जाऊँगा। ये तो संगठन का विपक्षी ये कहते हैं कि विनीत शारदा जी के पास कोई मुद्दा नहीं होता है तो एक नया मुद्दा खोज लेते हैं। जैसे आपने अग्रसेन नगर का नाम खोज लिया, मेरठ का नाम। इतने सालों में 30 दशक की आपकी यात्रा हो गई, 2025 में आके आप कहते हैं कि साहब मेरठ का नाम अग्रसेन नगर होना चाहिए। 30 साल पहले आपने क्यों नहीं कहा? देखिए दोस्त, जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे को तो नाम तब भी था नहीं, बच्चे जब तो पौराणिक नाम है, महाभारत कालीन चाहे रामायण कालीन से चला आ रहा मैं राष्ट्र की भूमि है, तो पौराणिक नाम को आप बदल देना चाहते हैं? योगी जी, फैजाबाद क्या नाम था? फैजाबाद के बाद नाम रखा गया अयोध्या के बाद। अयोध्या के जिले फैजाबाद का नाम अयोध्या जिला किया गया। मुजफ्फरनगर का नाम कुछ लोगों ने लक्ष्मीनगर की बात करी। और मैं तो बड़े तार्किक मन से बहुत इतिहास गवाह है, रामायण युग का, श्री राम युग का, श्री कृष्ण का, महाभारत युग का इतिहास गवाह है। महाराजा अग्रसेन जी का मेरठ की धरती पर योगदान रहा है। भारत की राजधानी हस्तिनापुर होता था, इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर मेरठ जिले का एक हिस्सा होता था। मेरठ रामायण काल में और महाभारत काल में, रामायण काल में मेरठ रावण की ससुराल होता था। रावण के ससुर का नाम महाराष्ट्र था। उस समय श्रवण कुमार जब पूरे देश में धार्मिक यात्रा, सबको तो पता होती है, बच्चों को नहीं पता आने वाली पीढ़ी जिनके लिए आप दिखाना जा रहे हो, जो जब धार्मिक यात्रा पे अपने अंधे माँ बाप को कंधों पे बैठा के यात्रा कराई, जब मेरठ से गुजरे तो उन्होंने अपने माता पिता को कंधे से उतार के नीचे पटक दिया। तो माँ बाप बोले ये क्या हो गया? माँ बोली बेटा क्यों? तो पिताजी बोले कुछ ना कुछ बात है। बोले कौन सा शहर है ये? अरे मुझे नहीं पता। उन्हें कौन सा है पूछा, उन्हें मेरठ में तेरी गलती नहीं है, मेरठ की मैं राक्षस होकर नगरी है, ये रावण की ससुराल है, ये महाराष्ट्र का शहर है, तो थोड़ा सा आगे चल। बड़ी ज़बरदस्ती माँ बाप ने, प्रहलाद ने जिन माँ बाप को पूजा करता था, भगवान मानता था, जिनकी अंधे माँ बाप को यात्रा कर रहा था धार्मिक, उनको 2 कदम आगे चला। जब मेरठ से बाहर निकल गया तो उनके चरणों में पड़ गया। इसलिए मैंने कहा मेरा मेरठ तरक्की नहीं कर पाया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला मेरठ, फिर भी बड़े उद्योगपति मेरठ में उद्योग नहीं डाल पाया आज तक।
मेरठ में कोई उद्योगपति पनप नहीं पाया आज तक, कारण मेरठ में राक्षसों का श्राप है। इसलिए मैं कहता हूँ जब महाभारत युग आया और वल्लभ सेन जी जो अग्रसेन जी के पिता थे, जब युद्ध में जा रहे थे और युद्ध में जब पांडवों की तरफ से पहुंचे, कौरवों की तरफ से भीष्म पितामह से उनका युद्ध हुआ और वो उसमें वीरगति को प्राप्त हुए, तो 16 साल का पुत्र अग्रसेन अपने पिता के वीरगति को प्राप्त होने पे तेजी से भागा, मैं युद्ध में भाग लूंगा। भगवान श्री कृष्ण बहुत जोर से बोले, अपनी जिंदगी में जोर से बोले, रोको इस बालक को। तो 2 लोग पहुंचे, उनको रोका। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें अग्रसेन युद्ध में भाग नहीं लेना है। उन्होंने मेरा बचपन का बाल सखा अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हो गया, मैं कुछ नहीं बोला। मेरा पिता वीरगति पर मैं कुछ आज मैं नहीं रुकूंगा। वो नहीं, तुम्हें आने वाले भारत का कल्याण करना, तुम्हें भारत में आने वाले भारत में समाजवाद का एक नया अध्याय लिखना है। तो वो रुके। तो ये मेरा मेरठ श्री अग्रसेन जी की कर्म भूमि है, इसलिए। और माँ लक्ष्मी का, हमारी कुल देवी माँ लक्ष्मी का अग्रसेन जी को आशीर्वाद था कि जब तक अग्रसेन जब तक तेरा ये कुल रहेगा, तुझ पे मेरा आशीर्वाद रहेगा। महाराजा अग्रसेन जी ने अपने राज का स्थापना की। अग्रवा धाम रखा नाम, उसमें 1 लाख परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार को 1 ईंट 1 रुपया दिया जाता था। प्रत्येक परिवार समानता का दर्जा होता था, 1 लाख अखिलपति बन जाता था। इसलिए मैंने कहा कि मेरठ का नाम अग्रसेन नगर रखा जाएगा, तो माँ कुल देवी का आशीर्वाद होगा, अभिशाप जो राक्षसों का है उससे हमको छुटकारा मिल जाएगा। और मेरा मेरठ आज जो मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजस्व देने वाला है, ये पूरे भारत को अच्छा राजस्व दे भारत सरकार को, ऐसा मेरठ उभरेगा। इसलिए मैं कहता हूँ मेरठ का नाम अग्रसेन नगर होना चाहिए। विनीत शारदा जी के जीवन का लक्ष्य यही हो गया कि मेरठ का नाम अग्रसेन नगर होना चाहिए, ये मान लिया जाए। देखिए, विश्व में महाराजा अग्रसेन जी का एक ही धाम है, वो आप मैं वही बता रहा हूँ, मैं अघोरवा धाम जी। दूसरा धाम अभी 11,500 गज जमीन श्री अग्रसेन सेवा ट्रस्ट अग्रवाल भाइयों ने, सनातन धर्मियों ने परचेज की है। यहाँ पे श्री अग्रसेन सेवा सदन बनने जा रहा है। माँ उसमें माँ कुल देवी लक्ष्मी का मंदिर, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर, महाराजा अग्रसेन जी का मंदिर, भगवान शिव पार्वती परिवार, 108 फीट ऊंचे हनुमान जी की प्रतिमा, 72 फ्लैट्स वृद्ध आश्रम के लिए, अस्पताल, चिकित्सालय, योगाश्रम और बाकी सुख सुविधाएं आम आदमी को मिल सकें, वो हम उसमें बनाने जा रहे हैं। जब विश्व का दूसरा धाम मेरठ में अग्रसेन जी का बन रहा है, तो उनके नाम पर अग्रसेन नगर हो जाए, तो इसमें क्या बुराई है। नहीं, तो आपके जीवन का लक्ष्य यही हो गया, आप इस पे अब आगे बढ़ेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, इवन देन प्रधानमंत्री से मिलेंगे। हाँ जी, मैं इसी एजेंडे पे जब तक मेरे शरीर में भगवान मुझे मैं जीवित रहूँगा, जब तक मेरे यहाँ मेरी सांस चलती रहेगी, मेरा एक संकल्प है कि राक्षसों के नाम को, ये राक्षस नगरी का जो सांप मेरठ पे उसको छुटकारा दिलाया जाए। मेरठ को भगवान अग्रसेन जी के नाम पे, जिन्होंने समाजवाद पार्टी का एक नया अध्याय लिखा, समाजवाद को एक नई मुहिम छेड़ी, उस पे नाम पे आप उस पे महाराजा अग्रसेन जी का नाम हो। एक आखिरी सवाल का जवाब और दे दीजिए। ऐसा मेरा संकल्प है। विनीत शारदा जी क्या ताजमहल गए देखने? नहीं, मैं कब्रों पर नहीं जाया करता। ताजमहल अभी तक आज तक नहीं देखने? नहीं, मैं जाऊंगा भी नहीं। कुतुब मीनार देखने? नहीं, मैं जाऊंगा भी। लाल किला देखने? मैं लाल किला, देखो लाल किला किसी का वो नहीं, लाल किला तो हमारे देश की मुहिम है। लाल किला में गया हूँ। लाल किला से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश की को दिशा निर्देश देते हैं। सेलुलर जेल देखने गए हैं अंडमान निकोबार में? नहीं, वीर सावरकर जी को वहाँ रखा गया। मेरा सभी देश में, मैं भारत के हर कोने में जाना हुआ, अंडमान मेरा अभी तक जाना नहीं हुआ। 29 दुनिया का 8वां अजूबा है ताजमहल, देख के आइएगा, बड़ा अच्छा बना है। ताजमहल को क्यों? ताजमहल से अच्छा मेरा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर बन गया है। आज करोड़ों लोग में जा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 550 वर्ष बना। मेरे बुजुर्ग निकलते तो होंगे, आगरा से निकलते होंगे। मैं बहुत बार जाता हूँ आगरा, पर मैं नहीं गया। मैं क्यों जाऊँ शहंशाह की कवर पे, मैं उसकी मुमताज की कवर पे क्यों माथा मस्तक करने जाऊँ? वो उसमें अगर आप आगरा की भी अगर आज खुदाई करा लो, उसमें शिवालय निकलेगा, उसमें भोले बाबा का मंदिर निकलेगा। वो भी शिवालय था, वो भी भोले बाबा का मंदिर था। वो ताजमहल प्रेम की निशानी नहीं है, वहाँ मंदिर था।
मंदिर है और मंदिर रहेगा। तो विनीत शारदा जी क्या चाहते हैं कि ताजमहल पे खुदाई कराई जाए? मैं क्या चाहता हूँ, मेरे चाहने से कुछ नहीं होने वाला भैया। मैं तो कह रहा हूँ संभल में खुदाई हुई तो हनुमान जी की मंदिर निकलाना। अब तो मथुरा और काशी की बारी है। श्री आपने देखा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का मंदिर 550 वर्ष बनाना। आपने देखा कश्मीर से धारा 370 हटीना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक हुआ ना। आपने देखा पीओके जल्दी भारत का हिस्सा बनने वाला है ना। आपने देखा कि किस जल्दी किस उसमें आपका, आप देखिए काशी का कितना, काशी विश्वनाथ का मंदिर कितने गलियों में हुआ करता था, 5000 वर्ग मीटर में होता था, 5 लाख वर्ग मीटर में हो गया। माँ गंगा सीधे काशी विश्वनाथ तक आ गई। काशी विश्वनाथ का कितना बड़ा सौंदर्यकरण मंदिर का हो गया। आप जाइए उज्जैन महाकाल का कितना सौंदर्यकरण हो गया। आप जाइए केदारनाथ बद्रीनाथ कितना सौंदर्य हो गया। गौशाला जाते विनीत शारदा? आप सोमनाथ देखिए। नहीं, विनीत शारदा गौशाला जाते? अरे मेरी माँ ने बचपन से मुझे ये सिखाया, मेरी दादी ने सिखाया। पहले धरती माता के पाँव छुओ उठते ही, फिर अपनी माँ के पाँव छुओ, फिर मेरी दादी के पाँव छुओ, फिर दादा के पाँव छुओ, अपने पिता के पाँव छुओ, चाचा ताऊ के पाँव छुओ, ताई चाची के पाँव छुओ, और उसके बाद अपने गुरु के पाँव छुओ। नहीं, गौशाला जाते नहीं जाते? गौ माता के पहले पाँव छुओ कहती थी। गौ माता जो गौ माता के अंदर 33 कोटि देवी देवता बसते हों, उस गौ माता में मैंने पूजा करूं, मतलब वो गोबर का लोचन मेरी दादी पूरे चौक में लगाया करती थी। मुझे आज भी उसकी मीठी मीठी खुशबू आती है। आज वो चौक नहीं बस मुझे दादी की याद आती है। कन्नौज गए? कन्नौज मेरे भारत के उत्तर प्रदेश का किस्सा है, जिला है। इत्र नगरी कही जाती है। इत्र है, इत्र नगरी है। वहाँ खुशबू बड़ी अच्छी आती है। अरे जैसा अखिलेश जी कहते हैं कि इत्र के कारखाने लगा रहे हैं, खुशबू अच्छी आए। तो अखिलेश जी कौन होते हैं वहाँ कारखाने में? मेरा व्यापारी पहले से वहाँ इत्र का व्यापार कर रहा है। मेरा व्यापारी पहले से वहाँ कारखाने लगाए हुए, उसमें अखिलेश जी ने कौन सा लगा दिया? अखिलेश जी के लोगों ने तो वहाँ पे कुछ गलत काम किए थे, उन पर छापे लगे थे, तो अखिलेश जी लोग तुम्हारा नोट छुपाते थे। और रही वो गोबर की, क्या कह दिया उन्होंने? आपको क्या लगता है, आप जरा एक टेस्ट करा लीजिए, गौशाला से बदबू आती है कि सुगंध आती है, इत्र से सुगंध आती है कि बदबू आती है, ये जरा बता दीजिए। मुझे तो बड़ा दुख होता है अखिलेश यादव जी, मैं आपको बहुत समझदार व्यक्ति मानता था। अखिलेश यादव जी, आप राजनीति में हमारे प्रतिद्वंदी हमारी पार्टी के हो सकते हैं, परंतु ये सुलझे हुए व्यक्ति मुझे आप लगते थे। पर अखिलेश यादव जी के मुँह से इतनी हल्की बात, हो सकता है कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, मुस्लिम तुष्टीकरण में उनकी वोट बैंक की राजनीति है, परंतु उन्हें इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था और उन्हें अपनी गौ माता का अपमान नहीं करना चाहिए था। जिस कुल में उन्होंने जन्म लिया, उस कुल का अपमान अखिलेश जैसे व्यक्ति को, पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर उन्होंने अपमान किया, इसके लिए उन्हें भारत से माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो उनके बच्चे भी उनसे पूछेंगे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई, हमारे भतीजे हैं, भतीजियाँ हैं, वो भी अखिलेश यादव को माफ़ नहीं करेंगे। उनको हमारी भाभी जी, बहन जी, उनकी पत्नी भी उनको माफ़ नहीं करेंगी। अखिलेश यादव ने गौ माता का अपमान कर दिया। गौ माता से बदबू आती है, गौशाला से बदबू आती है। जिस खानदान में उन्होंने जन्म लिया, बहुत शर्म की बात है अखिलेश यादव जी। आप मुस्लिम तुष्टिकरण की, आप औरंगजेब, गौरी और बाबर की आत्मा आपके शरीर में इतनी घुस आई है कि आपको हमेशा औरंगजेब, गौरी और बाबर याद आने लगे, आपको इत्र सित्र याद आने लगा। अरे इत्र तो आज लगा, कल इसकी खुशबू उड़ जाएगी। थोड़ी देर में इत्र की खुशबू रहती है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, पर गोबर की महक, हाय हाय, गौ माता की महक तो जिंदगी भर रहती है, और उससे तो सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और मूत्र और गौमूत्र तो उसमें हमारी आयुर्वेदिक दवाइयों में डाला जाता है, हमारे को औषधि मिलती है, हमारे शरीर को ताजगी मिलती है। तो आप इत्र नहीं लगाते हैं? अरे मैं इत्र वित्र नहीं लगाता भाई। अच्छा, आखिरी में आपसे कहना चाहेंगे, कैमरे के सामने आप हैं, राष्ट्र के मुसलमानों को, आप जो मुस्लिम धर्म में हैं, उनको आप एक क्या संदेश देना चाहेंगे? संक्षेप में जरा संदेश दे दीजिए। राष्ट्र के मुसलमान जो हैं जी, वो भारत माता के साथ हैं। भारत माता के साथ हैं? भारत माता के सपूत हैं? भारत माता के साथ हैं, सपूत नहीं है। मेरी बात को पूरा होने दीजिए। राष्ट्र के मुसलमान अशफाकुल्लाह खान साहब का भारत के प्रति समर्पित बात और वीर गति को प्राप्त उसको नहीं भूले होंगे। भारत के मुसलमान देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक, देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को नहीं भूले होंगे, परंतु भारत के मुसलमानों को बड़क लाने का काम
समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, अनेकों राजनीतिक दल मुस्लिम तुष्टिकरण के नाते करते हैं। ये इससे वो बगला जाते हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि वो मस्जिदों में या जहाँ वो पूजा करते हैं, जहाँ वो इबादत करते हैं, जहाँ वो अपने अल्लाह को मानते हैं, माँ भगवान को भी मानने लगें, तो मेरा मुस्लिम भाई, मेरे मुस्लिम मित्र, मेरी मुस्लिम बहन सब फिर भारत के सच्चे राष्ट्रपति कहलाएंगे। अब मेरा भारत जल्दी विश्वगुरु होगा और मेरा भारत जल्दी हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं होता। हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हाँ, तो निश्चित तौर पर हमने विनीत शारदा जी से काफ़ी तीखे प्रश्न किए। इस इंटरव्यू में काफ़ी वो उत्तेजित भी हुए, लेकिन बातों को संभाला और हमने उस विषय पे भी चर्चा की जिसके लिए ये कहाँ से जाने जाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में किसी व्यक्ति से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। कितने मिनट का हो गया?